हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नए कॉमेडियन के बारे में जो कि नया नया मार्केट में आया है। नया नहीं आया है, मार्केट में तो पहले से था, लेकिन उसने फिर वही जो अपनी उसका एक कॉमेडी का जो एक बेस रहता है वो उसने किया। तो पहले ही एक कॉमेडियन से भिड़ चुके हैं, उनका नाम है समय रैना। लेकिन अब ये कॉमेडियन आए हैं, इनका नाम है भाई कुणाल कामरा। और इनका नाम जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये लिटिल बिट बीजेपी के विरोध में रहते हैं और यही चीज उन्होंने अपनी इस बार भी कॉमेडी में करी। लेकिन आपको मालूम होगा, समय रैना के केस में ही आपने देख लिया होगा कि आज की डेट में सोशल मीडिया और लोग बड़े ही एक्टिव रहते हैं और इस प्रकार की चीजों को देखने के लिए बड़े ही आतुर रहते हैं और उस पर कमेंट देने, उन पर प्रतिक्रिया देने में भी उनको बहुत मजा आता है। और यही मेन चीज हुई यहाँ कुरान कामरा के केस में, जिन्होंने कुरान कामरा ने अपनी कॉमेडी में न केवल जो पुराने जो वो थे, मतलब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, उन पर एक तंज कसा, प्रधानमंत्री जी पर तंज कसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, निर्मला सीतारमण जी का तो डायरेक्टली नाम लेके तंज कसा, और साथ ही साथ अमित शाह जी पर भी तंज कसा। लेकिन इस पर एकनाथ शिंदे जी का और एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है उसने इस प्रकार से उसको लिया, क्योंकि उन्होंने कई बार उस कविता में ये कह दिया था कि ये धोखा देने वाले हैं और बेवफा, ऐसे कुछ टाइप की कविता बनाई उन्होंने। मैं यहाँ पर उस कविता को नहीं लगाना चाहता, आप जाके सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, और सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रही होगी। लेकिन इन सब चीजों में उद्धव ठाकरे वाली जो सेना है, सीधी सी बात है, उसको मजे आने वाले थे और उनको एक प्रकार से एक टाइम मिल गया जहां पर वो अपनी बात एक प्रकार से लोगों के सामने रख पाते। लेकिन उन्होंने बात भी क्या रखी कि भाई आजादी होनी चाहिए, लोगों को अपनी निंदा सुनने का क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ये सारी बातें कही। लेकिन आपको मालूम होगा, कंगना रनौत के समय इन्हीं शिंदे ने, इन्हीं मतलब सॉरी नॉट शिंदे, संजय रावत जी ने कंगना रनौत के समय कंगना रनौत जी का स्टूडियो तक तोड़ दिया था। उस समय इनको ये चीज नहीं समझ में आई थी कि भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन वही शिंदे आज की डेट में हमें क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। रही बात कॉमेडी की और रही बात आलोचना की, तो आलोचना के लिए बहुत मतलब सभी लोगों को एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। और कभी कभी आलोचना क्या होता है, एक एजेंडे के तरह तहत भी होती है, तो उसका भी हमें क्रिटिसिज्म करना चाहिए। लेकिन अभी बहरहाल देखा जाए, कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उस बंदे का व्यंग, उस बंदे की जो रचनाशीलता है वो बहुत ही नायाब, मतलब एक प्रकार से बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब एक प्रकार जब आप देखोगे, जब सुनोगे तो आप बहुत मजे लोगे, एक प्रकार से सीधी सी बात है। और अगर आप न्यूट्रल रह के उनकी अगर व्यंग को सुनते हो तो सीधी सी बात है, आपको मजे आने वाले हैं। और अगर बोलने की स्वतंत्रता और इन सब चीजों की बात कहें तो सीधी सी बात है, होनी चाहिए बोलने की स्वतंत्रता। और जब व्यंग आप कसते हो तो किसी प्रकार से आप व्यंगात्मक दोनों तरफ होने चाहिए, ना केवल बीजेपी को व्यंग के अंदर लपेटा जाना चाहिए, बल्कि आप कांग्रेस को और अदर विपक्षी पार्टियों को भी व्यंग के अंदर लपेटें। तो बहरहाल यही है। और कुणाल कामरा की फ्री में पब्लिसिटी हो गई है, तो कभी कभी आपको फ्री में पब्लिसिटी चाहिए हो तब भी आप कभी कभी नेगेटिव चीजें भी कर दो, तब भी आपको फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अगर न्यूट्रल होकर देखते हैं, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, या आप न्यूट्रल हैं, जो भी है आप अपने विचार रखिए। और इन्होंने कैसे कहा, क्या कहा, ये सही कहा नहीं कहा, ये सारी चीजें आप हमें बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।